हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपकी वार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो जो क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स हैं कक्षा 7 के, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आपके लिए जो वार्षिक परीक्षा विषय गणित का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, समय एग्जाम में आपको 3 घंटे का मिलता है, पूर्णांक आपका 80 अंक होता है। तो एक बार एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। टोटल प्रश्नों का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे करने वाले। ठीक है, 17 प्रश्नों का आंसर अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो, अनुक्रमांक अंकों में लिखने हैं, शब्दों में, विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम, तो ये आप लोग इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखो, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भैया वो संख्या जिसे अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 हो ना, तो वो तो परिमेय संख्या होती है। लेकिन नीचे जो है ना, 0 नहीं होना चाहिए कभी भी परिमेय संख्या। तो देखो 6/0 में नीचे देखो 0 आ गया ना, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मतलब हर में कभी भी शून्य नहीं होता परिमेय संख्या के। अब यहाँ पे हर में 0 आ गया। प्रश्न 2 है, संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। 60 डिग्री होता है, क्योंकि तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो प्रत्येक कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। 3 का स्क्वायर को हल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3 कितना हुआ, 9 हो गया भैया। तो यहाँ पे स वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। सर्वांग क्षमता को निम्न में से किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है ना आपको कर लेना है यहाँ पे स वाला ऑप्शन। ठीक है, ये सर्वांगक्षम हो जाएगा। किसी त्रिभुज में विकिरण होते हैं, तो किसी त्रिभुज में कितने विकिरण होते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो किसी चतुर्भुज में, अच्छा चतुर्भुज हो रहा है, मैंने त्रिभुज पढ़ लिया क्या। किसी चतुर्भुज में तो 2 विकिरण हो गए यहाँ पे। ठीक है, किसी, अगला है किसी वर्ग के सममित अक्षों की संख्या, तो 4 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 4 हो जाएगी। अगला देखना, समीकरण को हल कर x का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण को हल करना है और फिर x का मान अपने को बताना है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, जो x वाली संख्या है उनको एक तरफ, बाकी को एक तरफ। जैसे ये 7x अपन ने इधर के इधर रख लिया, बराबर 3x है, इसको अपन इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, माइनस का 3x, बराबर यहाँ पे कितना था, 31 था। प्लस का 15 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 15। ठीक है, कितना, माइनस का 15। 7 में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4x बच जाएंगे भैया। ठीक है, कितने, 4x, बराबर 31 में से 15 जाएंगे तो 16 बच जाएंगे। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा x बराबर 16/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4, इसका फाइनल आंसर हो गया भैया। ठीक है, ये कर लेना आपको। अगला है 4 + 6 का 1/5 को हल कीजिए। तो देखो 4 + 6, इस का मतलब होता है गुणा। तो देखो 4 + 6 कितने हो गए, 10 गुणा 1/5। ठीक है, क्या किया अपन ने, ध्यान से देखो, 4 + 6 तो अपन ने लिख दिया 10, भाई 4 + 6 10 ही तो होते हैं। इस का की जगह अपन ने लिखा गुणा, क्योंकि का मतलब होता है गुणा। तो देखो 5 × 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया यहाँ पे फाइनल आंसर, 2 आ गया। ठीक है, कितना, 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखना, इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 5xy + 3z में 8z + 7xy को जोड़िए। तो देखो 5xy, ठीक है, 5xy इसमें जोड़ना है प्लस 3z। एक बार पूरा लिख देते हैं अपन, प्लस 3z। ठीक है, इनको कोष्टक में बंद कर दीजिए, चाहे आप करना चाहें तो। प्लस इसमें जोड़ दीजिए भैया 8z + 7xy, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इस 5xy को ऐसे कैसे लिखूँगा, 5xy है ये। ठीक है, और एक देखो ये 7 के साथ भी xy है, तो इस 7xy को मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, प्लस 7xy, फिर प्लस यहाँ पे ये 3z। ठीक है, और इसके साथ में प्लस करूँगा मैं कितना, 8z। ठीक है, मतलब जिसके साथ में xy है उनको एक जगह, जिसके साथ में z है उनको एक जगह। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 7xy और 5xy कितने हो गए, तो 7 × 5 12xy। ठीक है, 12xy प्लस 3z और 8z कितने, 11z। ठीक है, 11z। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला देखना, -23/3 का दशमलव निरूपण। तो देखो 23 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा,
सबसे पहले ये जाएगा भैया कितनी बार, 23 में 3 का भाग देंगे अपन, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 7 बार, बाय 30 संता 21, ठीक है। साथ में माइनस का चिन्ह तो आएगा ही, ठीक है। 23 3 सत्ता 21, फिर बचेगा कितना, बचेगा भैया 2, ठीक है। फिर दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 2 बचेगा ना, फिर उसमें 0 लगाएंगे तो 3 6 18, ठीक है। फिर से 18 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर से अपन यहाँ पे 6 का बार जाएगा, फिर से ये 6 बार जाएगा। अरे कहने का मतलब देखो आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो माइनस का 23, ठीक है, मैं वैसे समझाता हूँ छोटी क्लासों की जैसे, ठीक है। इसमें भाग देना अपने को 3 का, देखो 3 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा आपको भैया, और साथ में देखो माइनस है तो माइनस भी आएगा पहले, ठीक है। फिर 7 बार जाएगा, कितना आएगा 21, 30 संता 21 ही तो होते हैं ना। देखो 3 में से 1 गया तो यहाँ पे बचा 2, अब 2 में भाग नहीं जाता तो यहाँ पे लगाएंगे अपन दशमलव। अब जैसे ही यहाँ पे दशमलव आएगा यहाँ पे आ जाएगा एक 0। अब 3 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है, कितनी बार, 6 बार, तो यहाँ पे आएगा 3 6 18, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, 20 में से 18 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 2, अब फिर से 2 आ गया, अब फिर से अपन 0 लगा देंगे, ठीक है। अब फिर से दशमलव मत लगाना क्योंकि दशमलव हमेशा एक बार ही लगता है, दशमलव लगा तो आप 0 लगा सकते हो यहाँ पे। फिर से ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो फिर यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। फिर बचेगा कितना, फिर 2, ठीक है, और फिर से वापस 0 लगाएंगे। तो ये मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, ये मतलब 6 6 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, और इसमें आप लिखना अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत मतलब ये शांति नहीं हो रहा, ये शांति नहीं हो रहा, रुक ही नहीं रहा, अशांत दशमलव, ठीक है। ये आपको इसमें लिख देना है। अगला देखना, बताइए निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, प्लस प्लस, तो ये तो आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। फर्स्ट में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। माइनस माइनस किस में होते हैं, ये थर्ड में हो गए आपके, थर्ड चतुर्थांश में। और प्लस माइनस किस में होते हैं, प्लस माइनस चतुर्थ में, ठीक है, ये चतुर्थ हो गया। और माइनस प्लस किस में होते हैं, ये आपके द्वितीय में हो गया, ठीक है। तो ये आपको इसमें कर लेना है। फिर अगला देखना, 4,000 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रश्न देखो, 7वें प्रश्न का आंसर नोट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने समझा दिया, ये 8वां प्रश्न में मैंने समझा दिया, 9वां प्रश्न में मैंने समझा दिया, 10वें में मैंने बताई दिया आपको, 11वें में देखो ये चतुर्थांश लिख लो, ये भी बताई दिया, ठीक है। 12वां देखो, देखो सूत्र होता है साधारण ब्याज का क्या, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन है 4,000 गुणा दर है 6, समय है 3 बटे 100। तो देखो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा 40 गुणा 6 गुणा 3, तो इनको गुणा करोगे तो 720 रुपये आपका इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखना, किसी वस्तु, ठीक है, ये भी कर लेते हैं अपना अथवा वाला भी, कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपये है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो क्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु है उसने 120 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य का मतलब खरीदा हुआ, ठीक है, 120 रुपये में उसने खरीदी, लेकिन विक्रय मूल्य यानी उसने बेची कितने में, 150 रुपये में। तो खरीदी तो 120 में लेकिन बेची उसने 150 में, तो उसे लाभ कितना हो गया, 30 रुपये का लाभ हो गया ना। देखो इसको कैसे करोगे, देखो क्रय मूल्य था 120, विक्रय मूल्य 150, लाभ कितना हुआ, 150 में से 120 घटाएंगे, 30 रुपये का लाभ हुआ। अब उसने बोला लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ 30 बटे क्रय मूल्य 120 गुणा 100। देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दीजिए, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 बार कट गया, ये 4 आप 100 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 25 बार, तो आंसर आएगा इसका 25% का उसे लाभ हो गया, ठीक है। अगला देखना, पेरेंट अगर आप लोग यार चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। देखो प्रश्न 13वां है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में LP 90 डिग्री है, LQ 80 डिग्री है, LR 95 डिग्री, तो LS का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करोगे, देखो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो चतुर्भुज का चौथा कोण अपने को बताना है, यदि 3 कोण क्रमशः LP 90 डिग्री, LQ 80 डिग्री, LR 95 डिग्री हैं, तो LS बताना है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, अतः LP प्लस LQ प्लस LR प्लस LS बराबर कितना, 360। 90 प्लस 80 प्लस 95 प्लस LS बराबर 360। LS बराबर हो जाएगा 360 माइनस 90 माइनस 80 माइनस 95, इन सभी को अपन बराबर के इधर लेके आएंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे। LS बराबर हो जाएगा 360 माइनस 265, LS का मान आ जाएगा आपका 95 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा चौथा कोण आपका 95 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, इसमें भी आप लोग सेम कर लेना, इस पहले कोण को 1x माना, दूसरे को 2x, तीसरे को 3x, चौथे को 4x, फिर चारों को जोड़ के 360 बराबर 360 कर देना, ठीक है। फिर x का मान आ जाएगा, फिर x इनसे मल्टीप्लाई कर देना, x को 1 से मल्टीप्लाई करना, x को 2 से, x को 3 से, x को 4 से, मतलब जो x का मान है वो
तो आपके कोण आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है। इसमें देखो त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू पी 3 सेंटीमीटर तथा पी आर 5.5 सेंटीमीटर। ये भी कर सकते हो आप लोग। 15वां प्रश्न, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई निम्नानुसार है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना आयत का। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का फॉर्मूले में रख देना। ठीक है, ये गुणा है यहाँ पे। तो देखो 5 गुणा 3 कितना, इसका तो 15 आएगा पहले का, तो दूसरे का 3.2 को अपने को गुणा करना है 2 से, तो इसका 7 आ जाएगा। 35 दूनी 70 होते हैं, तो एक दशमलव भी लगेगा ना, तो 7.0 मतलब 7 आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर करना। अगला देखना वर्ग है, तो वर्ग का क्या होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 मतलब इसका तो 5 गुणा 5 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले का तो 25 आएगा इसका तो। ठीक है, ए का तो 25 और दूसरे का 7 का स्क्वायर 7 7 49 मतलब इसका 49 वर्ग सेंटीमीटर, 25 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 16वां प्रश्न देख सकते हो, बहुत इजी प्रश्न, इसकी भी रचना आपको करनी है। ठीक है, यहाँ पे मान आपको बताने हैं। ठीक है, और अगला देखो 17वां प्रश्न, तो ये आपको माध्यिका यहाँ पे करनी है, तो आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, अगर ये प्रश्न अगर इनके आंसर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कवर। ठीक है, बाकी मैंने प्रश्न बता दिए, उनको अच्छे से तैयार कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र एवं छात्राएँ अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी से आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो भी जल्दी अपलोड होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन से अपलोड करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।